साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पूरे एक्शन में हैं। 11 महीने तक एक एक कलंक को माथे पर लगाकर घूमने वाले आईपीएस अधिकारी समीर वानखेड़े अब एक एक कर सबका बदला लेने को तैयार हैं। नवाब मलिक के खिलाफ पहले ही वानखेड़े ने मानहानि का केस दायर करवा दिया है और मलिक पर केस दर्ज कराने के ठीक 24 घंटे बाद समीर वानखेड़े ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसको सुनकर न सिर्फ शाहरुख खान का परिवार कांप जाएगा बल्कि पूरे बॉलीवुड में कोहराम मचना तय है, क्योंकि इस बार समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को लेकर ऐसा खुलासा किया है जो कि विश्वास से भी परे है। जी हाँ, समीर वानखेड़े ने भरे मंच से ड्रग्स को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया जिसको सुनने के बाद शाहरुख खान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वानखेड़े ने अपने इस खुलासे में ये तक कह दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ये बाप बेटा मिलकर एक टेबल पर बैठकर ड्रग लेते हैं। अब वानखेड़े के इस खुलासे के बाद तो बॉलीवुड में तूफान आ गया। तो आपको भी समीर वानखेड़े का पूरा बयान बताते हैं और अब वानखेड़े ड्रगी बॉलीवुड के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं ये भी बताते हैं। आप भी समीर वानखेड़े के इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो 15 अगस्त के मौके पर समीर वानखेड़े ने ऐसा धमाका किया है जो कि कईयों को चोट पहुंचा सकता है। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईपीएस अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई के बांद्रा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहां पर कई बॉलीवुड की हस्तियां भी मौजूद थी। गायककार अनूप जलोटा भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। अब इसी कार्यक्रम के दौरान जब मंच पर समीर वानखेड़े को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि मुंबई में ड्रग्स को लेकर आपने जो कार्रवाई की है उस पर विस्तार से बताइए। अब जैसे समीर वानखेड़े को मौका ही चाहिए था, क्योंकि समीर वानखेड़े की हालत को कोई भी समझ सकता है। एक व्यक्ति जो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है उस पर बेवजह के आरोप लगाकर उसको उसके काम से दूर करवाना, साजिशें रचना, पिता पत्नी, शादी, औरत और नौकरी को लेकर भी फर्जी दस्तावेज बनाकर फंसाना, ये सब वानखेड़े ने पिछले 11 महीनों में सहा है। अब जैसे ही समीर वानखेड़े को मौका मिला तो वानखेड़े ने भी शाहरुख खान, आर्यन खान और पूरे बॉलीवुड की अच्छी खासी धुनाई कर दी। तो समीर वानखेड़े ने मंच पर आते ही कहा कि जब मैं मुंबई एनसीबी में आया था तब मुझे ड्रग के बारे में पता चला कि यहाँ पर कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन जब मैंने एक्शन लेना चाहा मुझे रोक दिया गया, मुझे धमकाया गया, मुझ पर जानलेवा हमला तक किया गया, मेरे परिवार तक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गयी, मगर मैं रुका नहीं। वानखेड़े ने आगे कहा, पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने क्रूज केस का खुलासा किया था और आर्यन खान को पकड़ा था तो उसके बाद तो मेरे खिलाफ एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई, जबकि मैं उस केस को बिल्कुल वैसे ही हैंडल कर रहा था जैसे कि सबूत कह रहे थे। वानखेड़े ने बिना नाम लिए कहा कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं, युवाओं को ड्रग्स से दूर करना चाहते हैं, मगर हम उस वक्त हार जाते हैं जब वो ही युवा अपने पिता के साथ बैठकर एक ही टेबल पर ड्रग लेते हैं। वानखेड़े ने कहा, मैंने एक एक के खिलाफ बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, जितने भी बड़े नाम हैं वो सब ड्रग में डूबे हुए हैं। भाई बहन मिलकर ड्रग लेते हैं, बाप बेटा एक साथ ड्रग लेते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के सामने ड्रग लेते हैं और अगर हम पकड़कर किसी को जेल में डालते हैं तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमारे परिवार तक को नुकसान पहुँचाया जाता है। वानखेड़े ने कहा कि मेरे खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है जो ऐसे मौकों पर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है, फर्जी दस्तावेजों के जरिए मेरी नौकरी तक को छीनने की कोशिश करती है। इस लॉबी ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है, मगर फिर भी मैं वही खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए और अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं एक एक फिर से ड्रग के खिलाफ अभियान शुरू करूँगा और एक एक को जेल में डालकर रहूँगा। अब वानखेड़े का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वानखेड़े एक माइक पकड़े हुए हैं और ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि समाज का एक वर्ग अपने दोस्तों के साथ चाय पीने की तरह ड्रग का आनंद लेता है। वानखेड़े ये भी कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहेंगे जो इस धंधे में फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ जीवन की कोई भी धमकी, दुर्घटनाएं या फिर फर्जी मामले उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते।
वानखेड़े इस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि कई तो ऐसे युवाओं को उन्होंने पकड़ा है जो कि अपने माता पिता के सामने उनके साथ एक टेबल पर बैठकर ड्रग्स लेते हैं। अब यहाँ वानखेड़े ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, मगर माना जा रहा है कि वानखेड़े का ये बयान आर्यन खान और शाहरुख खान के खिलाफ ही था। अब इस बयान के बाद तो जैसे बॉलीवुड में भूचाल आ गया, क्योंकि जिस कार्यक्रम में वानखेड़े बोल रहे थे वहाँ पर कई बॉलीवुड के लोग भी मौजूद थे और वानखेड़े और बॉलीवुड में कितना बड़ा 36 का आंकड़ा है ये तो हम सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वानखेड़े का बाप बेटे का साथ में ड्रग्स लेने वाला बयान शाहरुख खान और आर्यन खान को लेकर हो सकता है? क्या अब वानखेड़े एक बार फिर से बॉलीवुड की बैंड बजाने को तैयार हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने एक व्लॉग चैनल शुरू किया है, उसमें पहली बार हम आपसे सीधे कनेक्ट होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आपको याद होगा कि 2021 के अक्टूबर में जब आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर ढेर सारे ट्वीट किए थे और वानखेड़े पर उल जुलूल आरोप लगाए थे। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि समीर वानखेड़े ने अपने IPS के एग्जाम में अपना झूठा जाति प्रमाण पत्र सबमिट कराया था। मलिक ने तो वानखेड़े को नौकरी से रेस्टिकेट करने तक की मांग की थी, मगर अब नवाब मलिक का ये झूठ खुद उन पर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति को लेकर साल भर से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने समीर वानखेड़े की जाति को लेकर पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। कमेटी ने समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को बरकरार रखा है, उसमें किसी भी तरह की खामी से साफ इनकार किया है और समीर वानखेड़े को पूरी तरह क्लीन चिट दी गई है। समीर वानखेड़े के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने 91वें पेज के आदेश में उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं। कमेटी का कहना है कि समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र में किसी भी तरह की शिकायत हमें नहीं मिली, उनके सारे दस्तावेज पूरी तरह वैध पाए गए हैं। अब जैसे ही समीर वानखेड़े को कास्ट स्क्रूटनी कमेटी से क्लीन चिट मिली तो समीर वानखेड़े सीधे मुंबई स्थित गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जी हां, कमेटी से कास्ट को लेकर क्लीन चिट मिलते ही वानखेड़े सीधे अपनी गाड़ी से गोरेगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे और नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी नवाब मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर मानहानि का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल मुंबई जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद वानखेड़े ने शिकायत दर्ज कराई है। समीर वानखेड़े ने ये मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया है। वानखेड़े पर मलिक ने मंत्री रहते हुए SC/ST के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने के आरोप लगाए थे और मलिक ने तो यहाँ तक मांग की थी कि वानखेड़े को उनकी नौकरी से निकाल देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। मगर अब स्क्रूटनी कमेटी ने सब कुछ साफ कर दिया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर मानहानि के आरोप में नवाब मलिक के खिलाफ FIR दर्ज की है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश जल्द से जल्द करेगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस तरह IPS कैडर के अधिकारी पर झूठे इल्जाम लगाना और उनकी जाति को लेकर मानसिक प्रताड़ित करना बिल्कुल गलत है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वानखेड़े ने इस मामले में जल्द से जल्द जांच की मांग की है और हम वानखेड़े की शिकायत के आधार पर पुराने सभी ट्वीट्स की जांच करेंगे और नवाब मलिक द्वारा जो बयान समीर वानखेड़े को लेकर दिए गए हैं उनको भी सबूत के तौर पर शामिल करेंगे।